नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। अजय भल्ला का लिखा हुआ लोग क्या कहेंगे, एक कॉमेडी ड्रामा। जी। और ये शीर्षक ही मतलब काफी कुछ कह देता है। ये डर तो जैसे हमारी रगों में बसा है। हाँ बिल्कुल, और लेखक ने इसे बहुत मजेदार तरीके से पेश किया है। कोई भारी भरकम विश्लेषण नहीं, बल्कि अपने अनुभवों का ताना बाना बुना है उन्होंने। हाँ, बचपन से लेकर 60 साल की उम्र तक के अनुभव। वही तो, मतलब स्कूल के नंबरों से बात शुरू होती है जी। और फिर कपड़े, शादी, बच्चे होना न होना, हर जगह ये सवाल। हाँ, हर मोड़ पर लोग क्या कहेंगे। चलिए शुरुआत बचपन से ही करते हैं। वो सबसे आम डायलॉग, हाँ। बेटा अच्छे नंबर लाओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, याद है ना? अरे ये तो हर घर की कहानी है। जैसे कम नंबर लाना कोई पता नहीं कितना बड़ा अपराध हो गया हो। हाँ, लेखक भी यही पूछते हैं मजाक में कि भाई क्या पुलिस केस हो जाएगा कम नंबर आने पर। बिल्कुल। और वो कपड़ों वाली बात भी, ये क्या पहन लिया। हाँ, लोग क्या सोचेंगे, जैसे हमारी जीन्स का रंग दुनिया बदल देगा। सही कहा। ये छोटी छोटी बातें हैं पर दिखाती हैं कि डर कितना गहरा है। और जो आपने कहा ना, रगों में बसा है। जी। और इसमें लेखक की एक बात मुझे बहुत सही लगी। वो इन लोगों को अदृश्य प्राणी कहते हैं। अदृश्य प्राणी, हाँ, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब सोचिए जरा, 60 साल हो गए, लेखक कभी मिले नहीं इन लोगों से, पर इनकी राय, इनकी सोची हुई राय, उनकी जिंदगी चलाती रही। बिल्कुल। ये सिर्फ मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि ये दबाव बाहरी कम और हमारे अंदर ज्यादा होता है। मन में बैठा एक डर है बस। हाँ, एक काल्पनिक ऑडियंस जिसके लिए हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। सही पकड़ा, बिल्कुल। और ये नाटक बचपन पे खत्म नहीं होता, शादी के बाद तो जैसे और बढ़ जाता है। हाँ, नए अध्याय शुरू हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर पति पत्नी अलग अलग खाना खा रहे हैं तो भी सवाल, जी, या देर रात घर लौटे तो कानाफूसी। हाँ, और हद तो तब हुई जैसा लेखक बताते हैं, जब शादी के साल बाद बच्चा नहीं हुआ तो सलाहें आने लगें। हाँ, व्हाट्सएप पर नुस्खे और सलाहें, जैसे कोई पूछ रहा हो उनसे। ये दखल अंदाजी किस हद तक, मतलब। सही बात है। और यही लेखक का वो बड़ा सवाल आता है, भाई हमारी मर्जी कहाँ है, हमारी खुशी। हाँ, क्या हम बस रिमोट से चलने वाले रोबोट हैं, समाज के हाथ की कठपुतलियां। बिल्कुल, और ये सिलसिला रुका नहीं। बेटी हुई तो बधाई तो मिली, पर साथ में फुसफुसाहट भी। ओ, बेटा होता तो वंश चलता। हाँ, जैसे बेटी से वंश नहीं चलेगा, क्या सोच है ये। और फिर वो बच्चों के स्कूल का मामला। हाँ हाँ, पड़ोसियों की एक्सपर्ट राय, इतना महंगा स्कूल, अरे पैसे की बर्बादी है। जी। ये सारी उदाहरण उसी एक मानसिकता पर चोट करते हैं, जहां हमारे निजी फैसलों पर भी दूसरों की मुहर चाहिए। हाँ, लेखक का वो कटाक्ष बहुत तीखा है पर सच है। शायद ये लोग हमारे घर की इंक्वायरी पर रखे गए हैं। हाँ हाँ, सही है। मतलब हम अपनी आजादी, अपनी स्वायत्ता खो देते हैं इस अदृश्य निगरानी के डर से। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये समाज का एक पैटर्न है। तो इस डर से निपटने के लिए लेखक कुछ जाने पहचाने नुस्खे भी याद दिलाते हैं, जैसे वो मशहूर गाना, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, लोगों का काम है कहना। कितनी सीधी बात है ना? पर हम इसे अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाते। शायद इसलिए कि वो कहना सिर्फ सुनना नहीं होता, वो हमारे फैसलों पर, हमारे आत्मविश्वास पर असर डालता है। सही। लेखक एक और बहुत मार्मिक उदाहरण देते हैं। सीता भी यहाँ बदनाम हुई। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। मतलब जब देवता तुल्य चरित्रों को नहीं छोड़ा गया आलोचना से, तो हम आम इंसान किस खेत की मूली हैं। सही बात है। तो ये समझना जरूरी है कि आप कुछ भी करें, कोई ना कोई कुछ कहेगा ही। उनकी बातों से परेशान होना, अपनी राह बदलना, ये समझदारी नहीं है। तो फिर इस सब के बाद लेखक का निचोड़ क्या है, क्या सलाह देते हैं वो? हाँ। सलाह बहुत सीधी है। हम्म। ये जिंदगी आपकी है, हाँ। इसे अपने तरीके से जिएं। दूसरों के मनोरंजन के लिए या उनकी उम्मीदों का बोझ ढोने के लिए जोकर बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अपनी खुशी, अपने मूल्य। जी। और वो सिर्फ सलाह नहीं देते, एक रास्ता भी सुझाते हैं। अच्छा, क्या? ध्यान, मेडिटेशन। ओ, ध्यान। उनका मानना है कि इससे जो बाहरी शोर है और जो अंदर की उथल-पुथल है, वो शांत होती है। हाँ, ये तो है, मन शांत होता है। और जब मन शांत होगा, तो ये जो अदृश्य प्राणी हैं, इनकी आवाजें अपने आप धीमी पड़ जाएंगी। मतलब अपने मन का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना। बिल्कुल, अपने मानसिक रिमोट का कंट्रोल वापस लेना। वाह! तो अजय भल्ला का ये लेख वाकई में, मतलब हल्के फुल्के अंदाज में एक बहुत गहरी बात कह गया। जी हाँ,
सोचने पे मजबूर करता है कि हम कितना फंसे हैं इस जाल में। और इससे निकलना कितना जरूरी है? तो मूल मंत्र यही है, हाँ। अपनी कहानी के लेखक खुद बने, हम्म। दूसरों की राय पर अपनी कहानी ना लिखें। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है हाँ, बताइए। कि आखिर ये समाज बाहरी मान्यता मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन को इतनी अहमियत देता ही क्यों है? ये बड़ा सवाल है। और अगर हम सब इस लोग क्या कहेंगे के असर को कम करना चाहें, तो आज अभी वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो कोई भी उठा सकता है, अपनी सोच में या अपने काम में? ये सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की बातचीत समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।